लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा ने की तैयारियां शुरू। बीते रोज सतना महापौर योगेश ताम्रकार द्वारा फीता काटकर चंदला में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर महापौर योगेश ताम्रकार, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष सतानंद गौतम पन्ना, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को बूथ विजय के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सतना महापौर योगेश ताम्रकार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार 400 पार की थीम पर भाजपा कार्य कर रही है। महापौर बोले, पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद वीडी शर्मा को 4,92,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी, जो काफी अच्छी जीत रही, किंतु इस बार 10 लाख से भी अधिक वोटों से जीत दर्ज कराने का लक्ष्य बनाया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्षद आयुषी यादव ने भाजपा की सदस्यता ली। उपाध्यक्ष के प्रयासों से की सदस्यता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व जिला अध्यक्ष और इस कार्य। दरअसल पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे, जिन्हें लगभग 3,15,000 वोट मिले थे, मगर इस बार कांग्रेस और समाजवादी के आपसी समझौते में खजुराहो लोकसभा सीट में समाजवादी अपना प्रत्याशी उतारेगी, जिससे 10 लाख से जीत दर्ज कराना मुश्किल नहीं होगा। हमारे वरिष्ठ नेता का बैठे हैं, मैं आप सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं की तरफ पर मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने विधानसभा के चुनाव में एकजुट होकर के जो हमने भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है, अब तो शायद हमारे यहाँ कोई कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं है। कांग्रेस तो ठीक है मैदान छोड़ करके भाग गई, सपा का भी पता नहीं चल रहा, हमें तो नहीं लग रहा कि हमारे जिले से भी कोई मिलेगा। महापौर बोले, हालांकि हम कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, इसलिए हम अपनी तैयारी बूथ स्तर से शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए महापौर ने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस कुछ सीटें पाई थी, मगर 2024 में हिंदुस्तान से कांग्रेस का सफाया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी जो उनके द्वारा पूरी की गई है, हमारे 400 पार का आंकड़ा लाने के संदेह को भी खत्म करता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। क्योंकि लगातार हम आप सब और हमारी पुरानी पीढ़ियां एक विचार को आगे बढ़ाने में काम करते रहे। विचार का इतना प्रभाव हुआ, उस विचार का इतना विस्तार, उस मेहनत का नतीजा रहा कि 51% लक्ष्य के बदले हमने 48.88% वोट एकत्र किए और 163 विधायक यहाँ से हमने विधानसभा में चुनकर भेजे। आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, यह हम सबके ध्यान में है। अब मैं लोकसभा की बात करता हूँ, खजुराहो लोकसभा की बात करता हूँ। हमने मध्य प्रदेश में 58% वोट प्राप्त किए थे लोकसभा में, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मात्र 38.5% वोट प्राप्त करके। लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं, आचार संहिता लग चुकी है। आज चंदला में कार्यालय का उद्घाटन किया, क्या कैसी योजना बना करके लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अचानक लोग किसी भी चुनाव के लिए तैयारी करें। हमारी तैयारी 12 महीने चलती है और अगले एक चुनाव समाप्त होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि जितने भी लाभार्थी हैं, जितने लोगों को किसी न किसी रूप में लाभ मिला हुआ है, उनसे हम लगातार संपर्क में बने रहें। इसीलिए अभी हमारा बूथ संपर्क अभियान भी चल रहा है। हर बूथ में हमारे हर कार्यकर्ता 2 घंटे मिलने के लिए रोज़ जा रहे हैं। तो इस प्रकार की सतत प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा करती रहती है। सिर्फ चुनाव के समय हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत आने वाली है और हम बहुत प्रचंड बहुमत से यहाँ से विजय श्री प्राप्त करेंगे। पिछली बार देखा गया था लोकसभा चुनाव में
लगभग 5 लाख वोटों से माननीय वी डी शर्मा जी की जीत हुई थी। इस बार क्या लेकर टारगेट चला जा रहा है आज पार्टी की ओर से कि इस बार कितनी जीत हासिल होगी, कितने वोटों से जीत हासिल होगी? सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि 163 बूथ हम हारे थे। हमारा पहला लक्ष्य ये है कि हम 100% बूथ जीतें, और जब हम 100% बूथ की बात करते हैं तो हमारा जीत का आंकड़ा अपने आप बढ़ता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक चीज़ आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। पिछली बार कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से था, इस बार कांग्रेस ने वो कैंडिडेट आपसी समझौते में सपा को दे दिया है। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, सपा में कोई ऐसा नाम नहीं आ रहा सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने कहीं भी टिक पाए। मेरा तो अपना मानना यह है कि जो भी आएगा उसकी जमानत जब्त होगी। इसलिए हम बहुत आश्वस्त हैं कि जो 4,92,000 से हम जीते थे, इस बार हम 10 लाख वोटों से कम से नहीं जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमारी योजना में कोई कमी नहीं है, हम इतने आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम काम न करें, प्रयास न करें। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, 10 लाख के टारगेट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन की बात करें तो इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी लोकसभा से नहीं उतर रहा है, तो क्या लगता है कितना लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, इसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। कांग्रेस का प्रत्याशी लगभग 3.25 लाख 3,15,000 वोट पिछली बार पाया था, तो वैसे भी कांग्रेस का ग्राफ इतना नीचे चला गया है कि कांग्रेस का सिर्फ खजुराहो लोकसभा की ही बात नहीं करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का ग्राफ इतना कम है। तो 44-45 सीट आई थी, इस बार तो वो भी आने की संभावना नहीं है। इसलिए सब जगह कांग्रेस से हम लड़ाई मान नहीं रहे हैं। इस बार हम बहुत प्रचंड बहुत है, अब की बार 400 पार का जो नारा है इसमें पूरे सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो लोकसभा खजुराहो लोकसभा सीट है काफ़ी लंबे एरिया में फैले हुए, यहाँ से कटनी तक लगती है, क्या लगता है आपको कितना प्रयास करना पड़ेगा? बूथ बूथ को लेकर भी कार्यकर्ता किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे ये 8 विधानसभा हैं, जिसमें 3 विधानसभा कटनी की हैं, 3 पन्ना की हैं और 2 छतरपुर की हैं। हमारी 8 विधानसभा में तैयारी महीनों से नहीं सालों से चल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि हम एक एक बूथ पर विचार करते हैं और हमारी ज़मीन तक ज़मीनी कार्यकर्ता हमारे तैयार हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता आप यहाँ देख रहे हैं एक एक बूथों में जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्षेत्र बड़ा है लेकिन हमारा संपर्क भी उतना ही बड़ा है। आज हम अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो हमारे पास कार्यकर्ता भी उतने ज़्यादा हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीजी एंटरप्राइजेज चंदला, ई रिक्शा एवं बैटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ उपलब्ध है ई रिक्शा एवं बैटरी, सरल फाइनेंस सुविधा एवं कम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध। हमारे यहाँ दी जाती है फ्री सर्विस। आज ही संपर्क करें। प्रोप्राइटर संजय जैन, स्थान वार्ड नंबर 12, जैन मंदिर रोड, चंदला।